जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहीं से गुजरेंगे, बोलेंगे उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी मेरे गले लगा रहे थे, 5 लाख में दे रहे थे, आज उसकी 2.5 करोड़ वैल्यू है। पर एक शाना आदमी था होशियार, जो उस टाइम उसने वो विजन देखा, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आउटस्कर्ट में था, वो लिया, उसको मालूम है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले, फिर रोते बैठेंगे। फिर बच्चे भी ऐसे हैं कि उसको ओल्ड एज सेंटर में ढकल के आएंगे, बोलेंगे क्या काम है, धरती के बोझ है ये। बहुत बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसे हल्के में बता रहा हूँ, आपको जो लेना ले लो, बहुत तजुर्बा है जिंदगी का, बहुत देखा है मतलब। तो तब आपको एक ही काम आएगा, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था। दोस्तों मैं काफ़ी किताब ऐसे पढ़ रहा हूँ कि क्या सही है कैसे, जैसे कि रियल रिच, देन आप खरीदने नहीं लग जाना, इतना अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं की ऐसी किताबें। और मैं पढ़ रहा था, आप देखो हर तीसरा स्टेटमेंट बताएगा कि रियल में दुनिया का कोई भी अमीर आदमी अगर बना है तो रियल एस्टेट कहीं ना कहीं है उसके पास बहुत सारी। तो आप लोग भी इस तरफ सोचना चालू कर दो कि मैं भी कैसे अपना एम्पायर बढ़ाऊं, प्रॉपर्टी को बढ़ाऊं। शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न देता है, सारी चीज़ें हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सब कुछ है, पर प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है ना भाई, वो आपको रिटर्न भी देगी, आपका नाम भी बहुत फेमस हो जाएगा, स्टेटस भी, रिकॉग्निशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब उससे कैसे पैसा बनाएं। अभी पैसा है तो कोई भी बना लेगा, उल्टा पैसा नहीं होना ज़्यादा अच्छा है, तो उल्टा गलत सौदे हो जाते हैं। जो हम अभी मैं रियल एस्टेट में हूँ, तो जो अमीर बाप की औलाद रहती है ना, तो उनको उतनी फिक्र नहीं होती अपनी चीज़ों की, जो दादा ने कमाई थी उनको मिली हुई है, वो ऐश कर रहे हैं खूब और वो बेच देते हैं, ज़्यादा केयर भी नहीं करते। पर जो मेहनत से एक एक रुपये जोड़ के एक एक ईंट से अपना घर मकान बनाता है, वो बड़ा उसको उसको पता है कि कितनी प्राइस पे की है, तो वो लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो बिना पैसे के भी कैसे यहाँ से पैसा बनाए, ऐसा मतलब बोलना था। तो ऐसा तो होता नहीं कभी लिटरली कि पैसे से पैसा बिना पैसे के बने, बट अगर आप लोन के लिए एलिजिबल हैं तो पॉसिबल है, फिर आप कर सकते हो बहुत कम अमाउंट से, आप डाउन पेमेंट करके। नहीं तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसमें वो कम अमाउंट में भी बहुत कम देना पड़ता है, 10% देके धीरे धीरे आपको टाइम मिल जाता है, तो आप प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो। उससे क्या होता है दोस्तों, ऐसे आप सोचो मेरे पास जब आ जाएंगे 1 करोड़ तो मैं घर लूँगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप 10 लाख डाल के 1 करोड़ का घर लेके अटक जाओ, आपको 100% बोलता हूँ 100 में से 100 बार आप कामयाब हो जाओगे। उसको बोलते हैं फोर्स सेविंग। बचत करते रहो तो होते रहती, नहीं करो सोचते रहो तो कभी होती ही नहीं है, कितना भी कमाते रहो। मैं आर्मी में था, वहाँ पे 10,000 सैलरी थी, तब भी नहीं बचा, पर मेरे को लगा 1 लाख होगी तो 90,000 तो बचेंगे, बट 1 लाख रहा तब भी कम गिरता रहे, फिर 10 लाख कमाए तब भी कम गिरता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हैबिट होती है। बचाने वाला वो 10 में से भी 5,000 8,000 7,000 2,000 बचाता था, और नहीं बचाने वाला 1 करोड़ भी कमा के ना वो कर्जे में रहता है, 3 करोड़ का कर्जा वो लेके बैठता है। तो ये चीज़ है, तो आपके ऊपर क्या होता है कि फोर्स सेविंग हो जाती है, जो आप पार्टी में, वैकेशन में, गाड़ी बदलने में, ब्रांडेड चीज़ों में ये सब खर्चा करते हो, थोड़े दिन बाद गाड़ी लाई, 6 महीने बाद बेचने जाओ तो ऐसे ही कितना फास्ट डिप्रिशिएट होती है। पर उससे अच्छा थोड़ा वो बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड नहीं पहना, या कार उतनी बड़ी नहीं ली, लेकिन घर में प्रॉपर्टी में जिसने पैसा लगाया वो बहुत ऐश करता है। आप जिसको भी देखोगे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहीं से गुजरेंगे, बोलेंगे उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी मेरे गले लगा रहे थे, 5 लाख में दे रहे थे, आज उसकी 2.5 करोड़ वैल्यू है। जिसको देखो बोलेंगे वो टाइम पे यहाँ 500 का भाव था, 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था, 4,000 रुपये था, आज ये 40,000 हो गया है, और बाद में वो रिग्रेट करते हैं। पर एक शाना आदमी था होशियार, जो उस टाइम उसने वो विजन देखा, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आउटस्कर्ट में था, वो लिया, उसको मालूम है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले। अब देखो धीरे धीरे एरिया खत्म होते जा रहा है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, लोग गांव से इस तरफ ही माइग्रेंट होके आ रहे हैं, तो ये तो लगने वाला है भाई। कहीं भी अगर आपके रेंज में समझो, अभी मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, पर 50 लाख की भी ले सकता हूँ, 25 लाख की भी ले सकता हूँ, पर ले सकता हूँ जो भी मैं जिसके लिए एलिजिबल हूँ कि मैं 5 लाख डाउन पेमेंट करूंगा, इतना उधर भी हाथ डाल दो, धीरे धीरे आप देखोगे बहुत फायदे का सौदा हो जाएगा। तो सबसे शॉर्टकट दुनिया में, आप महीने के जो पेचेक टू पेचेक लेके कमाते हो, कभी अमीर बनने का ख्वाब भी मत देखना। जितने भी हैं जॉब से जा के जिंदगी भर करते हैं, जब आपकी एबिलिटी कम हो जाएगी, जब आपके आंख से कम दिखाई देगा, जब आप उतना सुन नहीं पाओगे, कंपनी को लगेगा इसका काम खत्म, इसकी छुट्टी, और आपकी जरूरत तब बढ़ेगी, तब आपको बेटी की शादी करनी है, तब आपको उसकी पढ़ाई करनी है, तब आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए, आपकी एबिलिटी डाउन होती जा रही है, फिर रोते बैठेंगे। फिर बच्चे भी ऐसे हैं कि उसको ओल्ड एज सेंटर में ढकल के आएंगे, बोलेंगे क्या काम है, धरती के बोझ है ये। बहुत बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसे हल्के में बता रहा हूँ, आपको जो लेना ले लो, बहुत तजुर्बा है जिंदगी का, बहुत देखा है मतलब। तो तब आपको एक ही काम आएगा, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, वही चीज है आज किराए पे आ रहा है, पैसा बैठे बैठे रेजिडुअल इनकम है।
श्योर शॉट एकदम, कुछ जरूरत नहीं है हिलने डुलने की। पेंशन जैसे रहता है ना, रॉयल्टी नेचर इनकम, एक बार लेके छोड़ दिया, थोड़ा तकलीफ हुआ, कम खाया पिया, लेकिन एक चीज बन गई, एक एसेट बन गई, अभी वो रिटर्न दे रही है, बेचेंगे तो भी ऐश करेंगे। तो और आपके पास जब प्रॉपर्टी रहेगी ना, अच्छी 4-5 चीजें, बच्चे बहुत इज्जत देते हैं कि भाई क्या पता ये या किसी और दूसरे को विल लिख के ना चला जाए, फिर सब कुछ मिलता है। उन्हीं लोगों को फेंका जाता है उठा के जिनके पास कुछ नहीं रहता, जो सब कुछ जिंदगी भर लगा देते हैं, भले बच्चों पे लगाया, खुद पे लगाया, क्या किया, पर जो तो ये बहुत जरूरी है कि आप पैसा रखोगे तभी आपकी वैल्यू आएगी। पैसा जिस दिन मालूम पड़ गया कि भाई ये आदमी एकदम कड़का है, अच्छे से दोस्त भी, अपने से अपना बोलने वाले भी रास्ता बदल देते हैं कि क्या मालूम उधारी मांगेगा, नहीं तो क्या, तो भी कुछ है ना, ऐसा आएगा। तो रियल स्टेट जब आप यंग हो, कोशिश करो कि बाकी लोगों के जैसे खाली नहीं, जिंदगी एक बार मिली है, ऐश करना है, बार बार नहीं आती, ऐश करेंगे बाबा, सब करेंगे, थोड़ा सा ऐसा फ्यूचर प्लानिंग भी कर लो। एक सबसे बेस्ट चीज होता है ना, रिटायर्ड रिच एंड यंग, क्योंकि जो भी रिटायरमेंट की एज होती है वो सोचते हैं 60-70 साल है, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। अच्छी सेविंग करो, अच्छी प्लानिंग करो। मेरे लिए तो बेस्ट है कि आप 40 से पहले फ्री हो जाओ, एकदम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्री, और वो कर सकता है आपका केवल रियल एस्टेट। जितने भी अभी मैं लोगों से डील करता हूं, जिन्होंने सेम लेवल पे थे, सेम आर्मी में ऑफिसर थे, दोनों ब्रिगेडियर थे, एक ने सब खाया पिया घुमा ऐश किया, एक ने थोड़ा सा पैसे बचा के प्रॉपर्टी बनाई, आज वो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, दोनों जो रिटायर हुए, एक ही इनकम थी दोनों की, लेकिन एक इतना बड़ा शहंशाह है कि पूछो मत, करोड़ों 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 की प्रॉपर्टी हो चुकी है उसने जो 40 साल पहले इन्वेस्ट किए थे। मैं खुद देख रहा हूं, नाम नहीं बता सकता। और दूसरा वही है, वो आज नौकरी ढूंढ रहा है। इसके खाली इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आएगा ना, तब भी ये बैठ के उससे ज्यादा कमाएगा, जो आज अभी हाथ पांव जब तक है तब तक हिलते हैं, काम करता रहेगा भाई। तो ऐसी अगर नौबत नहीं आनी है तो यहां पे देखना चालू करो। अब उसको कैसे देखें, क्या है, जब आपको जरूरत नहीं है तो आपको चीजें सस्ती मिल जाएगी, जाओ जो भी प्रॉपर्टी दिखे ऑफर देने का, साल भर ऐसा करोगे, एक ना एक दिन आपका होगा, कोई ना कोई ऐसा तुक्का लग जाएगा जहां अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और वो प्रॉपर्टी सीधा डबल हो जाएगी 2 से 3 साल में। ऐसी चीज नॉर्मली तो 10 साल अभी ले रहा है, अभी थोड़ा सा स्लो है, बट ये साइकिल है, एक बार वापस से फॉर्म में आएगा। मैं रिटायर हुआ दोस्तों, मेरे पास पैसे थे, मुझे लगा कि मेरे को ज़्यादा काम नहीं करना है आर्मी से, 2007 की बात है, तो मुझे लगा पूरा पैसा बैंक में रख के तो कोई मतलब नहीं है, बैंक में रख के तो वो वैल्यू ही खत्म हो रही है, क्योंकि आज 1 लीटर दूध जितने में अगले साल देखेंगे तो वो बढ़ गया रहेगा। मेरा ये बैंक उतना रिटर्न दे ही नहीं रहा है, उल्टा बैंक वाले की जो सैलरी है, जो खर्चे है, वो मेरे पैसे से निकाल रहे हैं, समझ रहे हो, वो यूज कर रहे हैं उल्टा पैसे को, मेरा तो कम होते जा रहा है उसकी वैल्यू। जो इस साल 1 लाख की है, अगले साल वो 1.25 लाख होने वाला है, पर मेरा हो रहा है क्या, मतलब वो कैलकुलेशन है अपने। तो मैंने कहा कि यार शेयर मार्केट में डालेंगे या प्रॉपर्टी में डालेंगे। प्रॉपर्टी देखने गया, देखा, नेगोशिएट करने लगा, तो वो भाई ने बोला कि इतना लास्ट है। मैंने 3 दिन रुका और सोचा देखता हूं, गया, मैं उस रेट पे एग्री हुआ, उसने और तब तक मैं बढ़ा दिए थे 500 रुपए पर स्क्वायर फीट। मैं बोला यार अभी हाथ में पैसा लेके खड़ा हूं, तब रेट ऐसे भाग रहे थे, 2007 की जो बात है। फिर मैं तंग आ गया, वो प्रॉपर्टी देखते देखते 6 महीने में इतनी बढ़ गई ना कि लगभग 1.5 गुना 6 महीने में। मैंने कहा यार बहुत बड़ी गलती की सनत। अब क्या किया भाई, मैं शेयर मार्केट, एक ने बोला कि चल प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई, अब मजा नहीं। एक बार आपको लगा था मैं इतने में इतना खरीद लूंगा, अभी बहुत आधा मिल रहा है उसके, तो कहां मजा आएगा। शेयर मार्केट में गया और पूरा डूब गया। 2008 में वैसे भी रिसेशन वगैरह आया था, बहुत जॉब गए, बहुत टेंशन आया, बहुत लफड़ा हुआ था 8-9 में, पर मैंने पूरे मतलब 80% मेरी पूरी जिंदगी की कमाई शेयर मार्केट में डुबा दी, क्योंकि मेरे को उसका कोई नॉलेज नहीं। सीधा सीधा गैम्बलिंग है। या तो आप सीए हो, आप रीड कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस, उसके जो फंडामेंटल है, या कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, वो सब नहीं पता है तो आप खाली जुआ खेल रहे हो, सिंपल सी बात है। तो ये ऐसा नहीं कि गूगल करके आपको ज्ञान दे रहा हूं, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ का अनुभव शेयर किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो एक मतलब लाइक करो, कमेंट करो। अगर ऐसे किसी टॉपिक पे आपको सुनना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।